हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वापस कर्नल नैन जी के साथ हूं जो वेटरन ऑफिसर हैं, और हमारे साथ अनिल जी भी हैं जो एक बॉक्सर रह चुके हैं नेशनल एकेडमी से, और ये अभी भी एक एकेडमी चलाते हैं यहाँ पे, बालाजी बॉक्सिंग एकेडमी चलाते हैं। और इनसे आज हम जानेंगे, जो दुष्यंत चौटाला जी आए थे यहाँ पे और उनने यहाँ पे हमारे कालवन गांव में स्पीच भी दी है, और उनने काफ़ी चीज़ें बताई है कालवन गांव में, और आज ये थोड़ा बहुत इनलाइटमेंट कर रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत बताएंगे हमें उनके बारे में और स्पीच में क्या क्या हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो पर्सनली दुष्यंत जी ने वेटरन ऑफिसर कर्नल आरपी नैन को भी बताई हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और काफ़ी चीज़ें जो ये लोग सोचते हैं कि रह गई हैं, या इनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए था, जिनकी बातें नहीं हुई है ग्रांट में, उसके बारे में थोड़ा हमारे सामने ये विचार रखेंगे अपने। तो कर्नल नैन जी, प्लीज बताइए हमें आज। ये आज कालवन गांव में श्री दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का यहाँ पे बहुत भारी जनसंख्या में गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और वो गांव में पधारे। गांव कालवन में गांव की तरफ से काफ़ी डिमांडें रखी गई थी, जिनके प्रति डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत ही पॉजिटिव जवाब था और पॉजिटिव रुख था, और लगता है वो गांव की मदद करना चाहते हैं। और काफ़ी मांगों के बारे में डिस्कशन हुआ। इन्हीं में से गांव की एक बहुत खास डिमांड थी बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में। वहाँ की हमारे गांव की पंचायत की तरफ से 3 मुख्य डिमांडें पुटअप की गई थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के। इनमें से एक थी कि बॉयज स्कूल में सोलर लाइट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जाए। दूसरा पॉइंट था कि वहाँ की बिल्डिंग है जो स्कूल की, वो लगभग 40-45 साल पुरानी है और उसकी हालत जर्जर हो चुकी है। एक नई बिल्डिंग, नई इमारत स्कूल के बच्चों के लिए बनाई जाए। और तीसरा था बच्चों के प्रेयर करने के लिए कोई जगह नहीं है बारिश के टाइम पे या और ख़राब मौसम में, तो एक अच्छा सा शेड होना चाहिए जिसमें और भी प्रोग्राम किए जा सके और बच्चों को प्रेयर करने के लिए वहाँ पे एक ठीक से व्यवस्थित जगह बनाई जाए। इन सब 3-4 डिमांडों के बारे में चौटाला साहब ने पर्सनली मेरे को संबोधित करके बताया कि आप इन चीज़ों की तरफ देखो, और पंचायत की तरफ से रिजोल्यूशन पास करवा करके हेड मास्टर के लेटर हेड पैड पे और ये लेकर के आप मेरे पास आओ, और इसको मैं बड़े पॉजिटिव तरीके से उन्हें बताया कि इसको पास करवाऊंगा और ये प्रोजेक्ट थ्रू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं विचार कर रहा हूँ और इसके बारे में एक अच्छा सा रेजोल्यूशन बना करके उनके पास जाएंगे, मिलके उनको दिया जाएगा, ताकि ये काम गांव के लिए जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौटाला साहब का और गांव का जो पूरा पंचायत और गांव वासियों ने जिस तरह से उनका स्वागत किया और बड़े अच्छे तरह से उनको सम्मान दिया, उसके लिए बहुत खुश हूँ और पूरे गांव का धन्यवादी हूँ। थैंक यू। तो ये तो बात थी कि जब दुष्यंत चौटाला जी आए यहाँ पे और उनने जो बताया और जो ग्रांट की बातें हुई, मगर क्या रह गया इसमें, वो हम जानना चाहते हैं। अनिल जी, आप भी बताइए हमें, कर्नल साहब आप भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि इसमें क्या चीज़ें रह गई हैं जो ग्रांट में बातें नहीं हुई है, और वो बता सके हमें, तो उससे हमें थोड़ा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता चलेगा और हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाएंगे। तो अनिल जी, प्लीज़ हमें थोड़ा बताइए। नमस्कार माननीय दुष्यंत चौटाला जी, जो हमारे गांव कालवन में पधारे, सभी ने बढ़ चढ़कर गांव वालों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें हमारी भी खेल से संबंधित कुछ डिमांड थी, जिसमें सभी बच्चे आए हुए थे। 70 से लेकर 80 बच्चे आए हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां थी। और हर रोज़ बच्चे सुबह और शाम
प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं। उन्हें स्टेडियम की बहुत कमी है, क्योंकि वो अब तक उसका पूरा नहीं हो चुका है स्टेडियम, जो मिट्टी का बर्थ है, जहां प्रैक्टिस बच्चे सड़क पर ही करते हैं। आने जाने की ज़्यादा दिक्कत रहती है। मेरी माननीय दुष्यंत चौटाला से यही रिक्वेस्ट थी क्या कि बच्चों की तरफ भी और ध्यान देते, ताकि बॉक्सिंग का में अपना नाम रोशन कर सके बच्चे, और अपना जो स्टेडियम है उसका पूरा बर्थ करवाते और उसको पूरा। जैसे कि अनिल जी, हाँ। हम बोल रहे हैं, चौटाला जी से बात तो हुई थी इस बारे में स्टेडियम बनने के, और कई बातें बताइए जो आपको लगता है कि स्टेडियम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, वैसे ही और क्या क्या चीजें हैं जो आप बता सकते हैं? वो जैसे था बच्चों के लिए जैसे खेल की सुविधा उपलब्ध करवाना, ताकि बच्चे अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। इक्विपमेंट की भी जरूरत हाँ, होगी। इक्विपमेंट की भी सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग के अंदर और भी ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जैसे रिंग, ग्लव्स, बॉक्सिंग बैग, ग्लव्स, पैड, ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं इनका, जो बच्चे नहीं खरीद सकते। गरीब परिवारों से ही प्रैक्टिस करते हैं सभी बच्चे, ताकि अगर मंत्री से सामान उपलब्ध हो जाता तो और बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। और आप क्या कहते हैं कि अगर कोचेस यहाँ ले आए जाए और या फिर कोई और आपको मदद मुहैया कराई जाए, तो इससे आपको गांव में मदद मिलेगी? ये इससे और भी ज़्यादा मदद मिलेगी, जैसे स्विमिंग का है, ठीक, और एथलेटिक्स का कोच की भी ज़रूरत है, ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। कबड्डी के भी बच्चे हैं जो अच्छी तरह से अपनी तैयारी करके अपना गांव का नाम रोशन कर सके, और जो अपने अच्छे बॉक्सर है जो स्टेट लेवल तक अभी तक 1 साल के अंदर जा चुके हैं, थोड़े से समय में। अगर अच्छी प्रैक्टिस और हो तो बच्चों के पास इक्विपमेंट हो तो और ऊंचे लेवल तक जा सके। और हमने कई चीजें सुनी है, जैसे कि यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी का भी प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज है तो आप हमें बताइए, कि क्योंकि उसके बारे में ग्रांट में बात करी नहीं गई, गांव वालों ने छेड़ी नहीं। तो अगर वो होता तो मेरे ख्याल से आपके गांव के लिए बहुत अच्छा होता आगे, और वो टूरिज्म भी फैलाता और गांव आदर्श गांव की तरफ बढ़ता। वो उसमें कुछ हेल्प आर्य समाज वालों ने की हुई है। वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में उन्होंने अखबार में भी निकलवाई थी, अफसरों के पास भी एप्लीकेशन लिखी थी, जो रिसर्च करके गए थे उसके बारे में, ताकि इसको वर्ल्ड सेंचुरी बनाया जा सके। मेरी यही सरपंच से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर उसको और उसका मुद्दा रखते तो डिप्टी सीएम के पास, तो वो भी मांग पूरी करते उसको। और लाइटों और रोड का जो मुद्दा नहीं छेड़ा गया इसमें, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप? वो कुछ कमी रह गई। अगर उसकी पहले अच्छी तरह से तैयारी की जाती, वह कौन कौन सी अपने गांव की डिमांड है, तो अच्छी तरह से उसका समाधान हो जाता। तो इसमें तो आप कहना चाहते हैं कि गांव वालों ने सही से तैयारी नहीं करी, और उनने ये सब पूरी जनता से नहीं पूछा कि क्या उनको चाहिए, और आपस में ही कुछ लोगों ने बातचीत करके ये ब्रांड बनाया। तो हाँ, कुछ प्लानिंग और बनानी चाहिए थी, जैसे रेलवे स्टेशन के लिए लाइटों का, पानी का प्रबंध, और पक्की सड़क के लिए जैसे तालाब है, गांव की तरफ हर तरफ तालाबों का प्रबंध करवाना चाहिए था। जैसे गंदे नाले का है, हर जगह पानी पानी रहता है गांव, चारों गांव की तरफ, जो ज़्यादा नुकसानदायक है। और यहाँ पानी में भी टीडीएस ज़्यादा हो चुका है, जो सभी लोहे की वस्तुओं को ज़्यादा जल्दी जर लग जाता है। धन्यवाद अनिल जी। हम थोड़ा तनु नैन जी से पूछेंगे कि वो भी बताएं थोड़ा हमें कि इसके बारे में, कि ग्रांट में आपको क्या लगता है, क्या रह गया है, क्या ऐड ऑन हो सकता है, और क्या गांव वालों को ऐड करना चाहिए था, जिससे ये सब और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि ऐसे ऐसे मौके हमेशा नहीं आते हैं। चौटाला जी आते नहीं है बार बार, जिससे आप बार बार ही बात कर सकें। वो आपके बीच हमेशा तो है नहीं, आते 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 जाते नहीं है। तो अगर कुछ और चीजें आप बात कर सकते तो क्या करते, जो ऐड होनी चाहिए थी और जो ऐड नहीं हुई है? क्योंकि इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, गांव की पंचायत
गांव की जो भी हालात है उसके बारे में उनको अच्छी तरह पता होता है और वो गांव के विकास में पूरी तरह से अपना योगदान भी देना चाहते हैं। उनसे कोई ऐसा छुपा नहीं है कि कहाँ क्या है, बट ये सारी चीज़ों की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। और ये भी नहीं हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डिप्टी सीएम यहाँ पे आ गए और एक ही दिन में सारी डिमांड वो एक्सेप्ट करके चले जाएंगे। कुछ डिमांडें जेन्युइन है, उन्होंने मेरा विचार है कि उन्होंने एक्सेप्ट की है और बाकी जो कुछ रह गई है वो सब्सिक्वेंटली हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आज ये डिमांडें उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और गांव ने प्रोजेक्ट कर दी। मेरे ख्याल से मुद्दा ये है कि इनको फॉलो अप एक्शन कितना अच्छा होता है। जो भी डिमांडें मानी है उनको ये नहीं कि अभी बैठ जाए, उनको फॉलो अप एक्शन करो उनका और उसको परस्यू करो। सर्टनली चीजें इंप्रूव होंगी। जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है वो तो हम अपना ले लें, यही मेरा। सही कह रहे हैं। तो यही थे हमारे अनिल जी और कर्नल साहब के विचार। और यही दुष्यंत चौटाला जी जब आए थे यहाँ पे हमारे गांव कालवन में, जैसा कर्नल नैन जी और अनिल नैन जी बोलते हैं, जय भारत जय हिंदुस्तान। जय हिंद। जय हिंद।